Good morning, students, and welcome to all of you in HMB Chemistry classes. आप सभी 11th के छात्रों का स्वागत है HMB Chemistry क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन क्लास, केमिस्ट्री क्या है। उससे पहले जब कोई व्यक्ति आपसे मिलते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका परिचय होता है, आपसे आपका नाम पूछा जाता है, आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है, फिर एड्रेस पूछा जाता है और ये पूछा जाता है आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे हम 11th में पढ़ते हैं। लेकिन 11th कहने से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तब आप कहेंगे आईएससी कर सकते हैं इन फर्स्ट ईयर। आईएससी दो साल का कोर्स होता है, 11th एंड 12th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो इस तरह से या तो आप 11th कहेंगे या फिर आप इसी को कहेंगे आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर। जैसे जो लोग अभी एडमिशन लिए हैं, 2020 में एडमिशन लिए हैं, 2020 में एडमिशन लिए हैं, वो बोर्ड का एग्जाम जो देंगे 12th का, वो 2020 में। दिस इज द योर सेशन। तो आपका जो सेशन हो गया, आपका जो सत्र हो गया, सेशन मीन सत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं 2020, 2022, 2020, 2022। तो इस तरह से यह आईएससी 2 ईयर का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर आईएससी का मीनिंग क्या हुआ? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आईएससी को आप क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, अंतर स्नातक विज्ञान। दिस इज द नेम ऑफ योर क्लास, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, या इसी को आप शॉर्ट में कहते हैं आईएससी। अब सबसे पहले ये जाने साइंस क्या है। आप लोग साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं। तो साइंस, विज्ञान, सिंपली आप इसे कहते हैं जोर ज्ञान, विज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या फिर एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं द सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। एक सेंटेंस में आपको याद रखना है साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो साइंस हम लोग कहते हैं एनीथिंग, किसी भी वस्तु का। एनीथिंग, किसी भी वस्तु। किसी भी वस्तु का सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध, सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध। ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। एंड रियल स्टडी, वास्तविक अध्ययन। स्टडी, अध्ययन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, कहलाता है साइंस, विज्ञान कहलाता है। फिर समझिए, द सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित, एंड रियल स्टडी, वास्तविक अध्ययन, साइंस, विज्ञान, इज कॉल्ड, कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, वास्तविक अध्ययन साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो एक सेंटेंस में आप याद रखेंगे साइंस क्या है। अब यह जो साइंस है, यह जो विज्ञान है, इसे अध्ययन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, मटेरियल साइंस,
अर्थात पदार्थीय विज्ञान। पदार्थीय विज्ञान पदार्थों का विज्ञान, या इसी को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल साइंस, प्रायोगिक विज्ञान। सेकेंड, लाइफ साइंस या बायोलॉजी जिसे आप कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसे आप कहते हैं। फिर आप जानते होंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान को पुनः दो भागों में बांटा गया, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल, जीव जंतु के अध्ययन से संबंधित बायोलॉजी का ब्रांच, जीव विज्ञान का ब्रांच जंतु विज्ञान जूलॉजी कहलाता है। फिर यह जो मटेरियल साइंस है, पदार्थीय विज्ञान है, या जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, प्रायोगिक विज्ञान है, इसे भी अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। परंतु हमें तो मतलब है सिर्फ केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। तो अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा साइंस क्या है, और अब हम लोग देखें केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। तो आपने अभी देखा यह जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, वह मटेरियल साइंस, पदार्थीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बनाने की विधि के बारे में, पदार्थों के गुण के बारे में, चाहे भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, पदार्थों के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, किस तरह से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। और फिर उन पदार्थों का उपयोग क्या होता है, तो इन सारी बातों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस which explain about the preparation, properties, structure, composition, chemical changes and uses of substances। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के बनावट, गुण, संरचना, रासायनिक परिवर्तन और उपयोगिताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे याद करिए, आपने क्लास 10 में मीथेन का नाम सुना होगा और आपने मीथेन बनाने की विधि भी पढ़ा होगा। When sodium acetate and soda lime is heated in laboratory, methane is formed। तो जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को आप हीट करेंगे मीथेन बनेगा। मीथेन का फिर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे। मीथेन कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस गैस होता है। मीथेन एक गैस है जो गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होता है। फिर आप उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। फिर उसका आप यूजेस पढ़े होंगे, उपयोग पढ़े होंगे। मीथेन का ईंधन बनाने के में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पहले देखें केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, इज है, दैट ब्रांच वह शाखा है, ब्रांच मीन्स शाखा। रसायन विज्ञान वह शाखा है, किसका? साइंस का, विज्ञान की वह शाखा है
which deals जो वर्णन करता है, व्याख्या करता है, deals वर्णन करना, व्याख्या करना, with the study of study अध्ययन के बारे में, किसके अध्ययन के बारे में, तो सबस्टांस पदार्थों के अध्ययन के बारे में, सबस्टांस कहिए या मैटर कहिए, तो पदार्थों के प्रिपरेशन बनावट निर्माण, कोई पदार्थ कैसे बनता है, प्रिपरेशन बनावट, प्रॉपर्टीज गुण पदार्थों के गुण के बारे में, पदार्थों के स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, पदार्थों के केमिकल चेंजेज अर्थात रासायनिक परिवर्तन, किस तरह से दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दे, रासायनिक परिवर्तन, और उस पदार्थों की उपयोगिताओं के बारे में, यूजेज उपयोगिताओं। तो फिर एक बार समझिए, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, which deals जो वर्णन करता है, with the study of preparation properties structure chemical changes and usage of substances, जो पदार्थों के प्रिपरेशन बनावट, पदार्थों के प्रॉपर्टीज गुण, स्ट्रक्चर संरचना, केमिकल चेंजेज रासायनिक परिवर्तन, और उन पदार्थों की उपयोगिताओं के बारे में वर्णन करता है। इसी केमिस्ट्री को आप दूसरे तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान इज द साइंस ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान एलिमेंट तत्वों का विज्ञान है, एलिमेंट्स तत्व, एज वेल एज साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स अणुओं का विज्ञान है। तो इस तरह से केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, रसायन विज्ञान तत्वों के साथ साथ अणुओं का विज्ञान है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, रूपांतरण मीन्स कैसे एक अणु दूसरे अणु में कन्वर्ट होते हैं। फिर आप केमिस्ट्री को तीसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान मैजिक प्ले है, एक जादुई खेल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम जिसे आप परमाणु कहते हैं, जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। एटम के बीच वाले पोर्शन को न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर यह जो सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, इसे आप ऑर्बिट कहेंगे, कक्षा कहेंगे, या इसी को आप सेल कहेंगे। ऑर्बिट जिसे आप कक्षा भी कह सकते हैं। और इसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। तो यह परमाणु, कोई भी परमाणु मुख्य 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं। चार्ज मीन्स आवेश, जिसे आप हिंदी में आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, -1, प्रोटॉन पर चार्ज आवेश कितना, +1, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास 0, लगभग 0 मास, जिसे आप भार या द्रव्यमान कहते हैं।
मास मीन्स द्रव्यमान भार। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना 0, प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का भी मास 1। तो एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रसायन विज्ञान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जादुई खेल है। कैसे? अब आप पूछिएगा कैसे। इसे दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक बनावट के आधार पर और दूसरा प्रॉपर्टीज गुण के आधार पर। तो पहले हम लोग यहां समझें, यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह जो यूनिवर्स है, संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ दो चीज से बना हुआ है, एक मैटर, दूसरा एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है। पदार्थ बना हुआ है तत्व से, एलिमेंट से, एलिमेंट बना हुआ है एटम परमाणु से, और एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब आपस में मिलकर एटम बनाया, एटम से एलिमेंट बना, तत्व बना, तत्व से पदार्थ बना। और आप जानते हैं केमिस्ट्री क्या है? यह मटेरियल साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? दिस इज द मटेरियल साइंस, पदार्थीय विज्ञान। तो केमिस्ट्री मटेरियल साइंस है। अभी अभी आपने देखा केमिस्ट्री पदार्थों के बारे में बतलाता है, पदार्थों के प्रिपरेशन बनावट, पदार्थों के प्रॉपर्टीज गुण, पदार्थों के स्ट्रक्चर संरचना, पदार्थों के केमिकल चेंजेज रासायनिक परिवर्तन, और पदार्थों के यूजेज उपयोगिताओं के बारे में बतलाता है। और यह सभी पदार्थ बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन बनावट संरचना के आधार पर। अब हम लोग देखें प्रॉपर्टीज के आधार पर किस तरह से यह केमिस्ट्री रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग यहां समझें, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। कोई भी सबस्टांस आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम लेते हैं, तो किसी भी सबस्टांस का दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। अब जैसे यह एल्युमिनियम है, आपने पढ़ा होगा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 13, एटॉमिक मास 27, परमाणु द्रव्यमान 27। तो किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण, वह डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर, परमाणु द्रव्यमान पर। और किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जिसे आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि यह कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज जब नहीं रहे, तब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे एल्युमिनियम में कितना प्रोटॉन होगा, आप कहेंगे 13। एल्युमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर Z, परमाणु संख्या Z इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो Z इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेट फर्स्ट इक्वेशन, एटॉमिक मास A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी अभी आपने देखा था, जो हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का मास 0, चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, मास 1, न्यूट्रॉन का मास 1, चार्ज 0, नीचे में क्या है तो चार्ज है, आवेश है, ये ऊपर में क्या है मास है। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0, तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर। तो इसीलिए एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां देखिए इसी को लिखेंगे ए इक्वल टू प्रोटॉन के जगह पर जेड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन की जगह जेड प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर यहां से एन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन इक्वल टू क्या होगा, जेड इधर आएगा तो माइनस, ए माइनस जेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, एन क्या है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए क्या है एटॉमिक मास, और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इस फॉर्मूला के आधार पे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी यही एल्युमिनियम हम लिए थे, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। तो चूंकि आपने देखा एटॉमिक नंबर 13 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 13, प्रोटॉन भी होगा 13, और न्यूट्रॉन कितना, यहां देखा ना, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13। न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 27 माइनस एटॉमिक नंबर 13, तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आयरन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, क्या दिया हुआ है, जेड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ए एटॉमिक मास दिया हुआ है 56। अब इसमें आप बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो यहां क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 26 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26। और न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े, ए माइनस जेड, 56 माइनस 26 दैट इज 30। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर एक बार समझे हम लोग, किसी भी सबस्टांस का, किसी भी पदार्थ का दो तरह का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास निर्भर किया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण निर्भर करता है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर निर्भर करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर। तो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण या रासायनिक गुण, यह सब निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर। और यह सभी सबस्टांस बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो इसीलिए वी कैन से केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज आपने देखा साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। कल हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत सारे ब्रांच के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज था यह इंट्रोडक्शन क्लास। तो अभी आपने जितना पढ़ा इस सब को एक अच्छी कॉपी में अच्छी तरह से इसे आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रिवीजन करिए। प्रत्येक दिन 2 घंटा सेल्फ स्टडी अवश्य करिए।
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और आप लोग के लिए होमवर्क, आज आपने दो चीज पढ़ा। एक आपने पढ़ा साइंस क्या है और दूसरा आपने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है। तो इस दोनों का कम से कम डिफिनीशन याद रखिए। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो वो पूछिए। अगर किसी वर्ड का हिंदी या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन सारी बातों को 2 बार 3 बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके अभी से मेहनत करना है, याद करते चलना है। ऑल द बेस्ट।